दिल्ली के पास एक छोटे शहर में विनोद नाम का आदमी रहता था। नौकरी से रिटायर हुए अभी 2 साल ही हुए थे। विनोद ने पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हर जरूरतमंद की मदद की। वो अक्सर कहा करता था, हमारा काम है लोगों की सेवा करना, बदले में हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन समय के साथ विनोद ने महसूस किया कि उसकी दया और मदद का लोग फायदा ही उठाते हैं। विनोद के घर के बगल में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। एक दिन रमेश ने आकर कहा, चाचा जी, मेरे कॉलेज की फीस भरनी है, घर वाले सक्षम नहीं हैं। अगर आप मदद कर दो तो पढ़ाई जारी रख सकूंगा। विनोद का दिल पसीज गया। उसने अपनी बचत से रमेश की फीस भर दी। कई महीनों तक उसकी किताबें भी खरीदी। लेकिन कुछ समय बाद रमेश ने विनोद के बारे में अफवाह फैलाई कि वो मदद के बदले उस पर एहसान जताता है। मोहल्ले के लोगों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी। विनोद को गहरी चोट लगी। वह सोचने लगा, जिसे अपना बच्चा समझकर मदद की, उसी ने पीठ पीछे जहर उगला। विनोद की बहन का बेटा आलोक बेरोजगार था। उसने कहा, मामा जी, अगर मुझे थोड़े पैसे मिल जाएं तो मैं बिजनेस शुरू कर लूं। विनोद ने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा उसे दे दिया। आलोक ने वादा किया था कि जब बिजनेस चलेगा तो पैसे लौटा देगा। लेकिन बिजनेस चल पड़ा और आलोक ने पैसे लौटाने के बजाय मामा जी को ही ताने देने शुरू कर दिए। मामा जी, आपने थोड़े बहुत पैसे क्या दे दिए, अब हर वक्त हिसाब याद दिलाते रहते हो। विनोद चुप हो गया। दिल में फिर वही एहसास, दूध पिलाया सांप ही डंसता है। विनोद का बड़ा बेटा अमित विदेश में नौकरी करता था। उसकी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई के खर्च सब विनोद ने ही उठाए थे। रिटायरमेंट के बाद विनोद ने सोचा कि बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा। लेकिन अमित जब भी फोन करता, बस पैसों की बातें करता। पापा, मुझे कार खरीदनी है, थोड़े पैसे भेज दीजिए। पापा, यहाँ घर लेना है, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। विनोद ने जितना बन सका भेजा। लेकिन जब एक दिन विनोद बीमार पड़ गया और अस्पताल पहुंचा, अमित ने फोन तक नहीं उठाया। उसने बस मैसेज किया, पापा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, आप किसी पड़ोसी से मदद ले लीजिए। विनोद की आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटकर विनोद ने अपनी पत्नी कविता से कहा, कविता, लगता है मैंने सारी जिंदगी गलती की। जिसे भी दूध पिलाया उसी ने डस लिया। कविता ने चुपचाप उसकी ओर देखा। हाँ विनोद, आजकल इंसान बदल गया है। स्वार्थ सब पर हावी है। लोग जब तक फायदा उठाते हैं, साथ रहते हैं। काम निकल गया तो सब दूर हो जाते हैं। विनोद समाज सेवी संस्था से भी जुड़े थे। जब तक उनकी जेब से चंदा निकलता रहा, लोग उनकी इज्जत करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अब पेंशन में से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लोग उनसे दूरी बनाने लगे। किसी ने कहा, विनोद जी तो बस दिखावा करते हैं। किसी ने कहा, इनकी मदद का कोई मतलब नहीं। विनोद के मन में एक अजीब कड़वाहट भरने लगी। रात को अकेले बैठा विनोद सोचता रहा, क्या वाकई इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या अब मदद करना मूर्खता है? क्या मुझे भी पत्थर दिल बन जाना चाहिए? उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, अगर तू भी बदल गया तो फिर दुनिया में अच्छाई बची ही कहाँ रहेगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वो विनोद के पास आए और बोली, बेटा, दवा दिलवा दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। विनोद ने हिचकिचाते हुए पर्स खोला। मन ने कहा, फिर वही धोखा मिलेगा। लेकिन दिल ने कहा, ये तो तेरी इंसानियत की परीक्षा है। उसने दवा दिलवाई। महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान तुझे सुख दे, तूने मुझे जीवन दान दिया। उस पल विनोद को लगा, सब लोग जहरीले नहीं हैं। कुछ लोग आज भी आभारी हैं। विनोद की छोटी बेटी नेहा पास आकर बोली, पापा, आप जानते हो, आप जैसे लोग ही दुनिया में अच्छाई जिंदा रखते हैं।
अगर सब आपके साथ बुरा भी करें तो भी आप अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि इंसान और सांप में फर्क यही है कि इंसानियत डसना नहीं सिखाती बल्कि सहारा देना सिखाती है। विनोद मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी सही कह रही है। विनोद ने तय कर लिया कि वह इंसानियत से कभी समझौता नहीं करेगा। हाँ, वह सतर्क रहेगा, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मदद करना कभी नहीं छोड़ेगा। वह कविता से बोला, कविता, अब समझ गया हूँ। लोग चाहे जैसे हों, मैं अपने कर्मों को नहीं बदलूंगा। चाहे 100 सांप डस लें, लेकिन अगर एक भी इंसान बचा जिसे मेरी मदद से सुकून मिले, तो मेरी जिंदगी सफल है। आजकल समाज में सचमुच ऐसे लोग बहुत हैं, जो सांप की तरह होते हैं। जिन्हें भी दूध पिलाओ, वही डंज लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसानियत मर गई है। हमें अपने चरित्र और मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी वही बन गए जो लोग हैं, तो अच्छाई और बुराई में फर्क ही क्या रह जाएगा।